एक तेज रफ्तार वैन मेरे हाथ से वह कागज उड़ा ले गई जिस पर उस लड़की का फोन नंबर लिखा था। मैंने उसे दोबारा नंबर लिखने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा शायद किस्मत चाहती है कि हम अलग ही रहें। लेकिन फिर उसने हमें एक और मौका देने का फैसला किया। उसने कहा चलो होटल चलते हैं। अगर बिना एक दूसरे को बताए हम दोनों ने एक ही फ्लोर चुना तो समझेंगे कि किस्मत चाहती है कि हम साथ रहें। उसने अपने फ्लोर का बटन दबाया और मैंने भी अपना बटन दबा दिया। हम दोनों ने 23वां फ्लोर चुना था, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा लिफ्ट में आया और उसने हर एक फ्लोर का बटन दबा दिया। वह लड़की पहले 23वें फ्लोर पर पहुंच गई और लिफ्ट से बाहर निकल गई, लेकिन मैं वहां नहीं था। वह 10 मिनट तक मेरा इंतजार करती रही। आखिरकार उसने हार मान ली और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा, मैं दूसरी लिफ्ट से वहां पहुंचा। मैं तुरंत होटल से बाहर भागा। किस्मत से वह ज्यादा दूर नहीं गई थी, लेकिन उसके लिए यह एक और संकेत था कि शायद हम दोनों का साथ होना किस्मत में नहीं था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसे पूछा अगर हमें आखिर में अलग ही होना था तो फिर हम मिले ही क्यों? मेरी बात सुनकर उसका मन बदल गया। उसने $5 का एक नोट निकाला और मुझसे उस पर अपना फोन नंबर लिखने को कहा। फिर उसने उसी नोट से एक गम्बॉल मशीन से कुछ खरीदा। उसने कहा अगर यह नोट कभी वापस मेरे पास आया तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। इसके बाद उसने एक किताब उठाई। उसने किताब के पहले पन्ने पर अपना नाम और फोन नंबर लिख दिया और फिर उसे एक पुरानी किताबों की दुकान पर बेच दिया। उसने कहा अगर यह किताब कभी तुम्हारे हाथ लगी तो समझना कि किस्मत चाहती है कि हम दोबारा मिलें। इसके बाद मैं उसे एक डेजर्ट शॉप में ले गया। हम घंटों बातें करते रहे। जब विदा होने का समय आया तो उसने मुझे किस किया और कहा अगर हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम फिर एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। इसके बाद वह टैक्सी में बैठकर चली गई। मैं बस उसे जाते हुए देखता रहा। मुझे उसका पूरा नाम तक नहीं पता था। 3 साल बीत गए। तब तक मेरी सगाई किसी और से हो चुकी थी, लेकिन मैं अब भी सारा को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया था। जब भी मैं किसी किताबों की दुकान के पास से गुजरता, मैं अंदर जाकर उसी किताब को ढूंढने लगता, लेकिन हर बार उस किताब का पहला पन्ना खाली मिलता। और अजीब बात यह थी कि सारा नाम मुझे हर जगह दिखाई देने लगा। कभी किसी हेयर स्टाइलिस्ट के नाम में तो कभी कोई गायक सारा नाम का गाना गा रहा होता। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया बार बार मुझे उसकी याद दिला रही हो। मैंने शहर की लगभग हर किताबों की दुकान तलाश ली, लेकिन वह किताब मुझे कभी नहीं मिली और हर बार मेरी उम्मीद थोड़ी और टूट जाती। आखिरकार जब मैं लगभग हार मानने वाला था, मुझे वह बैग मिल गया जो उसने उस दिन मुझे दिया था। बैग के अंदर एक काला दस्ताना था और उस दस्ताने के अंदर एक छोटा सा कागज छिपा हुआ था। मैंने उस कागज को खोला। वह उसी दिन की रसीद थी और उस रसीद पर सारा का क्रेडिट कार्ड नंबर लिखा हुआ था।